ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं मन दुरुस्त आत्मा हूँ। एक होता है तंदुरुस्त, ये है मन दुरुस्त। तन दुरुस्त तो संगम युग पर हो नहीं सकता। बाबा ने कहा आज ये पुराने शरीर है, कमज़ोर है, बीमारियां हैं, ये तो होंगी ही, पुराना शरीर है। लेकिन संगम युग पर मन दुरुस्त हो सकता है, तन दुरुस्त नहीं। पर बाबा के बच्चों का मन दुरुस्त है। तन कैसा भी हो, लेकिन मन में उमंग उत्साह से उड़ने वाले हैं मेरे बच्चे। ऐसा बाबा को अपने बच्चों पर विश्वास है कि बीमार तन में भी, खटपट करने वाले तन में भी मेरे बच्चे एक सेकंड में भी उड़कर कहीं जा सकते हैं। होता है ना, ऐसा होता ही है। शरीर तो सबके है ही है, खिटपिट रोज रोज करते ही रहते हैं। लेकिन तन कितना बांध लेगा मन को, उड़ने से तो नहीं रोक सकता ना। उमंग उत्साह के कारण बच्चे उड़ते रहते हैं और एक सेकंड में भी उड़कर कहीं भी पहुंच सकते हैं। अभी बोलो मधुबन, पहुंच गया मन। कितनी देर लगी? एक सेकंड। अभी बोलो परम धाम, पहुंच गए। सतयुग पहुंच गए। सूक्ष्म वतन पहुंच गए। पहुंच जाते हैं ना सब जगह। तो मन सेकंड में उड़ सकता है, उमंग उत्साह के कारण। फिर बाबा ने विधि बताई। मन को सदा दुरुस्त रखने के लिए क्या करो? सदा अपने भाग्य के गीत गाते रहो। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी प्राप्तियां हुई हैं उन्हें याद करो, और रोज नई नई प्राप्तियां याद करो, तो वैरायटी से बोर नहीं होंगे। उमंग उत्साह बना रहेगा, मन शक्तिशाली बना रहेगा। भोजन कितना मर्जी हेल्दी हो, पर सेम रोज खाए तो बोर हो जाते हैं ना। लेकिन उसको बदल बदल के खाते हैं तो टेस्ट भी आता है और शरीर को भी पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता है। किसी में क्या तत्व होते, किसी में क्या होते। मन को भी पूरी खुराक देनी है, तो रोज नई नई प्राप्तियों को स्मृति में लाओ। बाबा से क्या मिला, हर एक अगर लिस्ट बनाए तो मिला का पलड़ा बहुत भारी है। परंतु जब साधारण संकल्पों में होते हैं या किसी चिंता में, कर्म के बोझ में होते हैं, उस समय प्राप्तियां भूल जाती है। और प्राप्तियां भूलने के कारण ही मन बीमार हो जाता है। बीमार होना माना निराश, उदास, थका हुआ, कोई कमजोरी के वशीभूत दुख का अनुभव करेगा। किसी भी रूप से, किसी भी विकार से प्रभावित होके फिर विकर्म कराएगा ये मन। इसलिए इन प्रभावों में ना आए मन, नेगेटिव प्रभावों में। तो बाबा ने कहा प्राप्तियों को याद करो। अमृत वेला से लेकर रात तक याद करो, वैरायटी करो, ताकि बोर भी ना हो जाओ कि रोज़ सेम प्राप्ति याद कर रहे हैं, रोज़ सिर्फ एक ही डायलॉग बोल रहे हैं,
बाबा मिला, सब कुछ मिला, तो धीरे धीरे डायलॉग भी बेअसर होने लगता है। फिर वो सिर्फ शब्द रह जाते हैं, अनुभूतियाँ गायब हो जाती है उसमें से। तो डायलॉग भी सेम न बोलो, प्राप्ति भी सेम न याद करो, अलग अलग करो। यूँ तो देखा जाए हर दिन की प्राप्तियाँ अलग अलग है। हर दिन बाबा का ज्ञान हमें कितने विकर्मों से बचाता है, कितनी खुशियाँ देता है, कितने हमारे कर्म बंधन काटता है, कितना नए नए रूप से बाबा का सहयोग मिलता रहता है। नए नए रूप से हम कुछ न कुछ सेवा करते हैं, योग के अलग अलग सामान लेके अनुभव करते हैं। सब कुछ ही तो प्राप्ति है ना। कहीं न कहीं अन्य आत्माओं को बाप का परिचय देते हैं, चाहे अपने कर्म व्यवहार से देते हैं, चाहे वाणी से देते हैं, उनकी दुआएं लेते हैं। ये भी तो प्राप्तियां हैं ना। अमृत वेला उठ के योग का अच्छा अनुभव करो, प्राप्ति है ना। प्राप्ति सिर्फ ये नहीं होती कि ये कुछ गड़बड़ होने लगी थी, बाबा ने बचा लिया, चलो वो है, वो भी है। लेकिन हर मिनट जहाँ ज्ञान योग हम प्रयोग कर रहे हैं, कोई ना कोई प्राप्ति आत्मा को है ही है। जहाँ भी ज्ञान और योग प्रयोग किया जा रहा है, कहीं धारणाओं के बल से हमें प्राप्ति का अनुभव हो रहा है, कहीं सेवाओं में भी प्राप्तियों का अनुभव हो रहा है। ज्ञान तो अपने आप में बहुत बड़ा पावरफुल डोज है, जो एक चाबी की तरह खजाने खोल देता है। तो इस प्राप्तियों की हमारे पास लिस्ट बनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि प्राप्तियों की स्मृति एक पावर है। और सारा दिन माया ने एक काम करना है, हमारी स्मृतियों को भुलाने का। सारा दिन माया ये काम करती है कि जो जो मुझे अच्छा मिला है वो भुला देवे और मुझे दुखी कर दे। माया का तो यही काम है ना, कि मेरे गुण समाप्त करने हैं माया ने, मेरे अंदर अवगुण भरने हैं। उसके लिए वो हमारी ऊंची स्मृतियाँ भुला देती है, नीचे की कलयुगी दुखदाई पाप की स्मृतियाँ जगा देती है। तो ये माया की चाल को समझ जाना चाहिए। ये युद्ध करना है, जैसे राम रावण का युद्ध होता है। राम की सेना एक तरफ है, रावण की सेना एक तरफ है। तो राम की सेना तैयार है ना, कि उसके राक्षस रूप बदल बदल वार करेंगे ज़रूर। हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं तो दुश्मन शांत नहीं हो सकता। हम सोचें हम आराम से खाना खा लें, और दुश्मन तो मौके का फ़ायदा उठाएगा, किस भी रूप से आएगा, किस भी हथियार से वार करेगा। तो हम उसको समझ करके तैयार रहते होते। फौजियों की एक ट्रेनिंग होती है कि वो रात को सोते भी है ना, तो बंदूक बिस्तर पे साथ रख के सोते। सायरन बजे और ये भागेंगे, एकदम अटैक करेंगे, इतना रेडी रहते। उनको वो रेडीनेस सिखाई जाती है कि विदिन 1 मिनट आप यूनिफॉर्म कैसे पहन सकते हो। उसके भी कंपटीशन होते हैं उनके, कि ऐसे अलर्टनेस, एक्टिवनेस, जो कोई भी आए और फायर सेकंड में कर सके, देर न लगाएं। तो हम भी ऐसे फौजी लोग हैं। तो हमारी असली युद्ध है स्मृतियों की। स्मृति और विस्मृति का ही सारा खेल है। इसलिए बाबा बार बार पक्का कराते हैं कि अमृत वेला से लेकर रात तक अपनी प्राप्तियों के गुण गाओ, भाग्य के गुण गाओ, क्योंकि ये बहुत पावरफुल हथियार है। यही हमारा स्वदर्शन चक्र भी है, जो माया का गला काट सकता है। जितना भाग्य की स्मृति में होंगे, खुशी में होंगे, नशे में होंगे, उतना साधारण और विकारी संकल्प टच नहीं करेंगे, अपने आप हट जाएंगे, क्योंकि दोनों चीज़ साथ नहीं चलती। या भाग्य की स्मृति चलेगी, या फिर साधारण और नेगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प चलेंगे। भाग्य की स्मृति उन सारे साधारण संकल्पों को काट देती है। तो उसके लिए हम सब लिस्ट बनाएं अपनी अपनी प्राप्तियों की, रोज़ उस लिस्ट को ऐड करते जाएं,
आज ये प्राप्ति हुई, आज ये हुई, बाबा आपने ये दिया, बाबा आपने वो दिया, बाबा आपने कमाल कर दिया। हम बाबा बाबा के गाने गा रहे होंगे तो माया की बेइज्जती हो जाएगी, वो भाग जाएगी। नहीं तो माया चाहती है मेरे गुण गाएं, मेरे गुण गाएं मतलब हाय मुझे गुस्सा बहुत आता है, माया खुश हो जाएगी। मेरे गुण गा रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, हाय हाय क्या करूं, मेरे तो गोडे ही नहीं चलते। माया और कहेगी हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे ही सोचो, तुम्हारा तो बुरा हाल है, और उल्टे संकल्प दिला देगी, बहुत बुरा हाल है। फिर हम कहेंगे हाँ भाई माया मौसी तो ठीक कहती है, हमारा बुरा हाल है। बाबा याद दिला रहा है मैंने तुम्हें खुशहाल किया, मैंने तुम्हें ये दिया। बाबा मन की शक्तियाँ याद दिलाएगा, माया तन की कमजोरियाँ याद दिलाएगी, माया दुनियावी अप्राप्तियाँ याद दिलाएगी। तो वो विस्मृतियाँ हैं। माया जो याद दिलाती है वो महान स्मृतियाँ भुलाती है। जो ऊंच प्राप्तियाँ हुई हैं वो कहेगी नहीं नहीं वो प्राप्ति एक पासे छोड़ो, घर देखो बुरा हाल है, वो उल्टा तरफ ले जाएगी। बाबा कहेगा याद करो ये विनाश होने वाला है, घर चलना। तो स्मृतियाँ कॉन्ट्रडिक्ट करती है ना आपस में। तो हमें सुखदायी ऊंच महान भाग्य की स्मृतियाँ बार बार रिवाइज करके अपनी खुशी खुद लॉकअप करनी है। जैसे अच्छी चीज़ कमा के ताले में रख देते, कोई चोरी न कर लेवे, तो हम रोज़ खुशी कमाते बाबा से, पर उसको ताला लगाना भूल जाते हैं। तो उसको ताला लगा कर रखें। ताला लगाने की विधि है फिर भाग्य की स्मृति। अपने भाग्य के गुण गाते रहो। ज़रा सा भी बीच में दुर्भाग्य का गाना न गाने लग जाना। वो गाना सुनते ही माया सारे सायरन बजा के अपनी सारी फौज को बुला लेती, आ जाओ दरवाजे खुल गए। अब एक गाना दुर्भाग्य का आप गाओगे, 100 गाने माया याद दिलाएगी। सारी किताबें पूरे जन्म की खोल देगी। तुम्हें ये भी नहीं मिला, तुम्हें वो भी नहीं मिला थे, तुम्हें वो भी नहीं पूछते थे, वो भी नहीं पूछते थे, उसने भी तेरे साथ गलत किया, उसने भी किया, सारी फाइल खुल जाएगी। फिर हम माथा पकड़ के बैठ जाएंगे, हाय हाय ये मेरे साथ क्या हुआ। बाबा कहते मैं आया हूँ, कितनी ऊंच प्राप्तियाँ करा रहा हूँ, तो मन में ये याद रखो कि मुझे क्या क्या अच्छा मिला। ठीक है, कौन हूँ मैं? मन दुरुस्त आत्मा।